सो ओके, क्लास 11th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन का. सो यहाँ पे क्या है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट ऑफ वन ऑफ इट्स एक्सेस अबाउट वन ऑफ इट्स डायामीटर. सॉरी, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट वन ऑफ इट्स डायामीटर्स. सो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर के बारे में, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉलिड स्फीयर. तो सॉलिड स्फीयर का अगर आपको पता होगा, सॉलिड स्फीयर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर जो होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर क्या होता है, आई इज इक्वल टू 2/5 mr². ये आपने पढ़ना होगा क्योंकि सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए. सारे स्फीयर का भी होता है, डिस्क का भी होता है, रिंग का भी होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सारे आपको याद होने चाहिए. और हमें पता है कि के जो होती है हमारी, वो रेडियस ऑफ गायरेशन होती है. अगर आपने ये रेडियस ऑफ गायरेशन और ये सब नहीं पढ़ा, सबसे पहले आप ये पढ़िए, रेडियस ऑफ गायरेशन के होती है. ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो रेडियस ऑफ गायरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इज इक्वल टू mk². अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाली उसमें डाल दूँ रेडियस ऑफ गायरेशन को. ठीक है, सो जो आई, अब देखो दोनों ही आई है यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, mk² को 2/5 mr² के इक्वल लिख सकता हूँ. सो या तो इनको 1 और 2 मान लो ना, बाय 1 और 2, बाय 1 और 2 से अगर मैं बात करूँ, सो mk² इज इक्वल टू 2/5 mr². ठीक है, 2/5. तो हमें क्या निकालना है, हमें रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सॉलिड स्फीयर निकालनी है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर. ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ध्यान से, तो अब देखो यहाँ पे m से m कट रहा है. ठीक है, m से m यहाँ पे कट रहा है, तो हमारा जो k² होगा वो क्या आएगा, 2/5 r² के बराबर. ठीक है, 2/5 r² के बराबर आ जाएगा. अब अगर मैं यहाँ से k का वैल्यू का निकालूँ, क्योंकि हमें यही निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन k ही होता है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन k के बराबर है. ठीक है, तो हमको रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर तो निकालना है, तो 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2/5 r². ये पूरा अंडर रूट में जाएगा, पर r² से हम यहाँ से अंडर रूट हटा सकते हैं. सो जो हमारी रेडियस ऑफ गायरेशन जो टोटल आएगी ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, वो आएगी 2/5 r, क्योंकि मैंने अंडर रूट r के ऊपर से हटा सकते हैं कि r². सो यही है आपका आंसर. ईजी था, आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का ऑफ सॉलिड स्फीयर. ठीक है.